हरे कृष्णा। अपने धर्म से चलने वाला व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंच जाता है, लेकिन दूसरों के कर्म अपनाने वाला व्यक्ति भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता है, संसिद्धिम लभते नरः। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत श्रीनु। अपने अपने स्वभाव से कर्मों में स्थित रहकर प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि मुक्ति या सिद्धि पाने के लिए कर्म का त्याग करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने स्वाभाविक कर्मों को निष्ठापूर्वक पालन करना ही सही है। आगे के 5 श्लोकों में भगवान बताएंगे कैसे अपने कर्म को करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभिर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों की उद्गम है और जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हुए मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों को करते करते सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। इस श्लोक में तमभिर्च शब्द बहुत गहरा है कि केवल कर्म करना ही नहीं, बल्कि उस कर्म को भगवान की पूजा मानकर करना है। जब हम अपने कर्तव्यों को इस भाव से करते हैं तो वही कर्म भक्ति बन जाता है, और यदि भावना में स्वार्थ हो तो वही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्माद स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन, चाहे उसमें कुछ कमी क्यों ना हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म में कभी पाप नहीं लगेगा। जैसे एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति की दवा नहीं ले सकता, भले ही बीमारी दोनों को एक सी क्यों ना लगे, क्योंकि शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। अगर वह दूसरों की दवा ले लेगा तो उसे लाभ की बजाय हानि होगी। वैसे ही किसी दूसरे का धर्म अपनाना भी खतरनाक है। हर व्यक्ति का कर्म उसके स्वभाव और जन्म के अनुसार निश्चित ही होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, प्रत्येक के अपना अपना कार्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही होता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्म करने लगेंगे तो वह उसके लिए स्वाभाविक नहीं होगा, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य रजोगुण प्रधान है, जबकि ब्राह्मण का जीवन शांति और सत्वगुण से युक्त होता है। फिर सवाल है कि लोग अपना स्वधर्म क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों का धर्म आसान है, सुंदर है, पर ऐसा करने से वह व्यक्ति अपने धर्म में न तो सफल होता है और न ही दूसरे के धर्म में स्थिर रह पाता है। भगवान कहते हैं, हर धर्म में कुछ न कुछ दोष जरूर दिखेंगे। ब्राह्मण यज्ञ करेगा तो अग्नि में कुछ जीव मरेंगे, वैसे व्यापार करेगा तो कभी ना कभी असत्य बोलना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने धर्म का त्याग कर दो। इसलिए अपने स्वधर्म में ही ढीठ रहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे। दूसरे का धर्म अपनाने से पाप होता है, पर अपने धर्म में निष्ठा सिद्धि की ओर ले जाती है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्निरिवा वृताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो कर्म स्वभाव से सहज है, भले ही उनमें कुछ दोष क्यों ना हो, उन्हें त्यागना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो दोष रहित हो। जिस प्रकार अग्नि हमेशा धुएं से ढकी रहती है, फिर भी हम अग्नि का त्याग नहीं करते, वैसे ही अपने सहज कर्म का त्याग भी नहीं करना चाहिए। धुआं दोष है, पर अग्नि लाभदायक है। यदि हम धुएं के कारण अग्नि से दूरी बना लेंगे तो न तो हमें प्रकाश मिलेगा
न उष्मा। उसी प्रकार हम अपने कर्म में दोष देखकर यदि हम अपना कर्म करना छोड़ ही देंगे, तो यह पाप से बचने का उपाय नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं, दोष तो हर कर्म में है, पर यदि वही कर्म भगवान की सेवा के लिए किया जाए, तो धीरे-धीरे वह कर्म फल से मुक्त हो कर देता है। इसलिए दोषों से भयभीत होकर कर्म का त्याग मत कीजिए, बल्कि भावना अपनी शुद्ध रखिए। कर्म जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। अशक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो व्यक्ति अनासक्त है, जिसने अपनी बुद्धि को भौतिक विषयों से हटा लिया है और जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्त निष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर लेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान की चेतना से कर्म करता है, तो उसे कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है। निष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है कर्म करते हुए भी फल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना। ऐसा व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वह अनेक प्रकार के कर्म करता है, परंतु भौतिक बंधनों से नहीं फंसता, क्योंकि उसकी चेतना केवल भगवान कृष्ण में लगी होती है। भक्ति का आनंद इतना मधुर होता है कि भौतिक कर्म अपने आप छूटने लगते हैं, उसे त्यागना नहीं पड़ता। परंतु यदि कोई अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेने का प्रयास करेगा, तो वह टिक नहीं पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले आप अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कीजिए, निष्काम भावना से कर्म कीजिए, फिर धीरे धीरे वही कर्म आपको मुक्ति तक पहुंचा ही देगा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती पुत्र अर्जुन, जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम ब्रह्मा की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है, वह कैसे प्राप्त करता है, वह अब मैं संक्षेप में तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अपने नियत कर्मों को भगवान हरि की सेवा में अर्पित करते रहने से उसके सारे कर्म अपने आप छूट जाते हैं और ऐसा व्यक्ति अब आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाता है, जहाँ उसे भगवान की कृपा से परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसी अवस्था में आत्मा के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। जैसे उनके सभी संकल्प सत्य हो जाते हैं, जो इच्छा करता है वह पूरी होती है, उसकी सभी इच्छाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। उसे ना तो बुढ़ापे का भय रहता है, न शोक, न भूख, न प्यास, और न ही फिर से जन्म लेने की चिंता। तो ये आत्मा के 8 दिव्य गुण धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं, और यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य ब्रह्मा की चेतना में स्थित होकर परम सिद्धि, परम शांति और अंत शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है।